हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिए, हमने उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है इजी लगेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं, इनको हम लिख लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 14 अपनी जगह रहेगा, प्लस वाई उस साइड जाकर माइनस वाई बनेगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। मतलब x की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, तो हमें इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड में। तो अब इक्वेशन सेकंड हम एक बार लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर। अब हम x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आई ये यहाँ पर पुट कर लेते हैं। x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस x की जगह 14 माइनस वाई, x की जगह हमने क्या लिखा 14 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 14 हम पहले ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर y और y है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा, y प्लस वाई कितना होता है, 2y होता है, 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 14 जो है ये पॉजिटिव 14 जो है, इसको उस साइड हम भेजेंगे, ये नेगेटिव 14 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इस साइड आएगा तो ये माइनस 14 बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2y बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बड़े के साथ साइन देखना है कौन सा है, तो बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 14 में से गया 4 तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप और हम यहाँ पर करते हैं, y के साथ -2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू -10 बाई -2। तो यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो गया 10। अब बाकी क्वेश्चन हम इस साइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 5। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब y की जो वैल्यू आई वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x ऐसे ही आएगा, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 14। तो x यहाँ पर ही रहेगा, 14 भी अपनी जगह ही रहेगा, प्लस 5 उस साइड जाकर -5 बन जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 14 में से गया 5 तो कितना आया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस तरह से देयरफॉर जो वैल्यूज हमारी आ गई, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने कैसे क्वेश्चन किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो जहां पर आपको कहीं समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, उसके बाद s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस टी उस साइड भेज देंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, s इज इक्वल टू 3 अपनी जगह रहेगा, माइनस टी उस साइड जाकर प्लस टी बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे
एस की जो वैल्यू हमने निकाली वो क्या निकाली, 3 प्लस टी। ये जो वैल्यू हमारी निकली एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, लिख लेते हैं, वो है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एस की जगह हमने 3 प्लस टी पुट करना है, तो एस यहां पर है तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी बाई 3 और ये प्लस टी बाई 2 ऐसे ही इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर देखेंगे हम 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, वो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर एलसीएम आ गया 6 आ गया, एलसीएम 6 आया। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा 6 आएगा। 2 के साथ, तो ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस टी के साथ पहले। अब यहाँ पर प्लस का साइन है। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 यहाँ पर है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा जो है डिनोमिनेटर में 6 आया, 3 के साथ, ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब टी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 टी इज इक्वल टू 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई टी के साथ होगी, यही ऐसे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई टी के साथ होगी। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, प्लस 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 ही आएगा। 2 इंटू टी कितना आएगा, यह आएगा 2t प्लस 3 इंटू टी, यह आएगा 3t डिवाइडेड बाई ये 6, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू 6। अब बाकी क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं। 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये 6 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक 6 पहले यहाँ पर है, दूसरा 6 ये डिवाइड में था, इस साइड भेजा हमने, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर पहले ये 6 ऐसे ही रखते हैं, प्लस 2t प्लस 3t कितना होगा, मतलब 3t में हम 2t जोड़ देंगे, या 2t में 3t जोड़ देंगे, कितना बनेगा 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 6 यहाँ पर जो है प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया, कितना बचा 30। t के साथ 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, t इज इक्वल टू 30/5। तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 30 होता है। दिस एम्प्लाइज दैट t की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बचा कौन सा है, s। अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s तो ऐसे ही रहेगा, t में हमने पुट करना है 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस 6 बन जाएगा। तो लिख लेते हैं प्लस 6, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना होता है 9। तो यहां पर हमें s की भी वैल्यू मिल गई, s कितना आया 9 आ गया, t कितना आया 6 आ गया। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर t इज इक्वल टू t कितना आया 6 आया, एंड s इज इक्वल टू 9। ये वेरिएबल जो दो थे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये हमने कर ली। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में ये जो पेयर दिया इक्वेशंस का, ये लिख लेते हैं हम। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें भी हम वही चीज करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले 3x हम इधर ही रखेंगे, 3 अपनी जगह, ये माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई बन जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई, वो ये आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो लिख लेते हैं, वो है
9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एक्स की जगह ये वैल्यू हमने पुट करनी है, तो 9 ऐसे लिखा जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लाई में है तो 3 प्लस वाई बाई 3 और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 9 बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से अगर देखोगे 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 9, ये हमने यहाँ से कट कर लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर हम करेंगे, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 3 बाहर ऐसे आएगा, 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9 बचा। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी और 3 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी। अब यहाँ पर अगर देखते हो 3 3 कितना होता है 9 प्लस 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 3 इंटू वाई कितना होगा 3 इंटू वाई, ये 3y होगा, आगे माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर वेरिएबल कैंसिल हो गया। जब भी ऐसा केस आता है जिसमें वेरिएबल कैंसिल हो जाता है और सिर्फ नंबर बचता है, उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हम इसको लिख लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कब, जब वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पेयर दिया है इक्वेशंस का हम वो लिख लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन जो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेसिमल दिया है इसको हम रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के साथ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस साइड से कर लेते हैं 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम 0.2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना बनेगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 2 आ जाएगा। तो डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 10 के ही साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। ऐसे अगर सेकंड इक्वेशन देखोगे इसमें भी ऐसा ही है। जब डेसिमल के बाद एक डिजिट होता है तो डेसिमल हटाने के लिए हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स होते तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अगर 3 डिजिट्स होते तो 1000 के साथ। तो ऐसे डेसिमल जब आप रिमूव करते हैं 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो 1 0 किस में होता है, 10 में, तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम आगे इक्वेशंस बनाते हैं। 10 इंटू 0.2 ये बनेगा 2, एक्स इसके साथ है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया। 10 इंटू 0.3 ये बनेगा 3 के साथ y है, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा आपने, इज इक्वल टू 10 इंटू 1.3 ये बनेगा 13, ये हो गया 13। अब नेक्स्ट 10 इंटू 0.4 ये बनेगा सीधे 4 और x इसके साथ है तो x लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस 10 इंटू 0.5 ये बनेगा 5 और y इसके साथ है, y रहेगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 2.3 ये बनेगा 23। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं एक बार। क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो बाकी हम उस साइड भेज देंगे। सबसे पहले 2x यहाँ पर रहेगा, 13 अपनी जगह, प्लस 3y उस साइड जाकर माइनस 3y बन जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो x अकेला हो गया। तो यहाँ पर 13 माइनस 3y बाई 2 जो वैल्यू आई x की आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आ गई ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखते हैं
सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं, वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन सेकंड ये थी तो हमने लिख ली। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आई है, तो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, तो 4 हमने ऐसे ही लिखा। x की जगह हम क्या करेंगे, x की जगह ये लिखना है 13 माइनस 3y/2, यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट, प्लस 5y ऐसे लिखा जाएगा, 5y इज इक्वल टू 23। आगे हम देखते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो रहा है, जो बचा हमारा वो लिख लेते हैं। यहाँ 2 ऐसे ही आएगा 2, उसके बाद 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 13 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हम कर लेंगे। 2 13 ज़ा कितना होता है 26, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा कितना होता है 6, y इसी के साथ है, बाकी जो है आगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23 ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप हम और देखते हैं। 26 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6y ऐसे आ गया, प्लस 5y भी ऐसे ही इज इक्वल टू 23 माइनस 26। किया क्या हमने यहाँ पर, 26 जो प्लस में था इसको उस साइड भेजा, ये माइनस में बन गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखो कि माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़े के साथ साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का साइन हम लगा लेते हैं। 6y में से हम 5y निकालेंगे, कितना बचेगा y बचेगा 1y, मगर हम 1 नहीं लिखते हैं तो सीधे y लिखेंगे। आगे यहाँ पर अगर देखोगे 23 बड़े के साथ साइन देखो पहले, 26 के साथ माइनस है तो लगा लो, 26 में से 23 निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 3 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर दोनों साइड इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखोगे बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 3 आई। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई, जो है 3। y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है पुट कर लेंगे, तो हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। y की जगह हमने 3 लिखना है, तो बाकी ऐसे लिखा जाएगा 2x प्लस 3, y की जगह 3 हम लिखेंगे इज इक्वल टू 13। 2x ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9 इज इक्वल टू 13। 2x एक बार ऐसे ही, 13 अपनी जगह, प्लस 9 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -9 बन जाएगा। तो 2x ऐसे ही, 13 में से 9 गया तो कितना आया 4, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 4/2। यहाँ पर अगर देखोगे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर अगर देखोगे दिस एम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गियर फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ही लिख लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 सॉल्यूशन में आपने एक बार लिखना है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो बाकी उस साइड भेज देंगे। सबसे पहले √2x ऐसे ही रहेगा, प्लस √3 उस साइड जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस √3y। उसके बाद x के साथ √2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3y बाई √2। ये जो है x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस
3y बाई √2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, वो लिख लेते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी, तो √3 ऐसे ही लिखा जाएगा, √3 एक्स की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3, ये सीधे 3 आ जाएगा, y इसके साथ है तो y भी लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे से √2 ऐसे ही, माइनस √8y और नीचे से हम इसको 1 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं, √3 इंटू √3 3 कैसे आया। जब भी हम सेम दो रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पेयरिंग होती है, नंबर बाहर आता है, रूट कैंसिल होगा। जब भी सेम रूट की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे √3 इंटू √3 से 3 एक बाहर आएगा और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ये यहाँ पर जो है 3 आया और माइनस इसके साथ था, प्लस माइनस माइनस ये आया और y भी इसके साथ था, y हमने ऐसे ही लिखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर देखोगे √2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, वो √2 ही आएगा। अब यहाँ पर √2 और 1 का एलसीएम √2 आ गया, यहाँ पर √2 ऑलरेडी है, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो है एलसीएम √2 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में √2 आएगा, तो 1 के साथ, ऊपर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको एक बार लिखते हैं हम, माइनस 3y इंटू 1 माइनस ये। जब हम √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में √2 ही रहेगा, तो ऊपर भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 1 है, एलसीएम हमारा √2 आया है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर √2 ही आएगा, तो यहाँ पर √2 के साथ करेंगे, मतलब ऊपर भी हमें √2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 8y मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 0। अब हम बाकी क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, माइनस 3y इंटू 1 कितना आएगा, ये 3y ही आएगा। यहाँ पर लिखते हैं माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 2 16 होता है, ये रूट में ही आएगा, और y इसके साथ है, y भी ऐसे ही आएगा, नीचे से √2 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ भी हम समझते हैं। यहाँ पर √8 मल्टीप्लाई बाई √2, जब हम अलग अलग रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जो अंदर वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, 8 2 16 और रूट साथ रहता है। अगर रूट में सेम नंबर हो, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पेयरिंग होकर नंबर बाहर आता है। अगर रूट अलग अलग हो तो यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है अलग अलग है, इनकी जब मल्टीप्लाई की हमने, ये 16 आ गया और रूट साथ रहा, ऐसे यहाँ पर 16 आ गया और y इसके साथ था, y भी आ गया। अब हम आगे देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लिखते हैं माइनस 3y, माइनस 16 का रूट क्या होता है 4, y इसी के साथ √2 ऐसे आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर √2 डिवाइड में उस साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। जब 0 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा, 3y में हम 4y और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 7y इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब यहाँ पर y के साथ -7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 0 बाई -7 आ जाएगा। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज दैट जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 बाई -7 का मतलब क्या होता है 0। जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आई, वो 0 आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट एक बार हम देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम y की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, तो √2x प्लस √3y की जगह क्या पुट करेंगे हम, 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो बचेगा
2x। अब यहाँ पर देखो 0 इंटू रूट 3 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 2x कितना आएगा, 2x ही आएगा, इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। x के साथ यहाँ पर रूट 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 0 बाई रूट 2। अब दिस एम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आएगी 0 बाई रूट 2 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं therefore x इज इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 0। x और y की वैल्यूज यहाँ पर जो आई 0 और 0 आ गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 6th पार्ट करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लिखेंगे जो है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको आसान करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, वो 6 आ जाएगा। तो हम 6 लिखते हैं। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा जो है 6 आए, 3 तो ऊपर भी 3 के साथ होगा, मतलब 3 3 जार 9। यहाँ तो देखो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार कितना होता है 9, एक्स इसी के साथ है, माइनस यहाँ पर साइन, 2 5 जार कितना होता है 10 होता है, 10 वाई ऐसे आएगा और नीचे से 2 3 जार 6 इज इक्वल टू -2 ऐसे ही। अब 6 यहाँ पर डिवाइड में उस साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 6। ये जो बनेगी इक्वेशन हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 6 जार 12। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन भी लेते हैं, वो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x होगा, प्लस 3 इंटू वाई कितना होगा 3y होगा, नीचे से 2 3 जार कितना होगा ये 6 होगा, इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर अगर देखोगे ये 6 जो है यहाँ पर कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, 6 यहाँ पर डिवाइड में, जब इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई तो 6 1 जार 6 यहाँ पर भी कैंसिल होगा, तो इधर ही हमने कैंसिल कर लिया। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 9x ऐसे ही बिल्कुल रहेगा, -12 अपनी जगह रहेगा, -10y उस साइड जाकर क्या बनेगा +10y। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई यहाँ पर 9 यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू जो हमारी निकली वो ये निकली, x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9 इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी आई थी, तो लिख लेते हैं एक बार 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x की जगह हमने पुट क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई थी तो 2 हम ऐसे लिखेंगे, 2 हमने लिखा, x की जगह -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हम ऐसे ही लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 12 के साथ करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, तो वो आ जाएगा 2 12 जा कितना होता है माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 12 जा 24, फिर यहाँ पर प्लस 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 ही होता है, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 और y इसके साथ है, y भी ऐसे आ जाएगा। तो नीचे से जो है क्या है 9 ऐसे हम लिखते हैं, फिर 3y इसके नीचे 1 डाल लेते हैं हम इज इक्वल टू 13 ऐसे ही बिल्कुल आ जाएगा। अब 9 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा,
अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ जब इस सारे की मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा कितना होता है 27 और y इसके साथ है, y भी ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13। 9 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 24 पहले हम ऐसे रखते हैं, -24 प्लस 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 होता है, प्लस 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 ही होता है। 20y में हम 27y जोड़ देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा 47y। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही, 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 जो होता है वो होता है 117। अब -24 उस साइड भेज देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 47y इज इक्वल टू 117, -24 प्लस 24 बन जाएगा 47y इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 141 बन जाएगा ये। अब यहाँ पर 47 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 141 बाई 47। दिस एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 47 इंटू 3 होता है 141, तो ये आएगा 3। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर निकल आई, y की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, वो 3 निकल आई। अब हम x की निकालते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहां पर देख लो 9x, तो लिख लेते हैं एक बार, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो y की जगह हमने 3 पुट करना है, तो y यहां पर है तो बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा, -10 इंटू 3 -12 ऐसे ही, 9x ऐसे ही बिल्कुल, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 3 जा 30 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर 9x बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं हम, -30 उस साइड जाकर क्या बनेगा, +30, -12 अपनी जगह है तो -30 को उस साइड भेज देंगे, ये +30 बन जाएगा। तो 9x एक बार फिर से ऐसे ही आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस का साइन है। 30 में से अगर हम निकालेंगे 12 तो कितना बचेगा, 18 यहाँ पर बचेगा, 18 बच गए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे x के साथ 9 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 18/9 आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 के टेबल में 18 कहाँ पर जाता है, 2 पर, 9 2 ज़र 18। तो दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना बचा, 2। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 2 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर x जो है वो कितना आया, 2 आया, और y जो है वो कितना आया, 3 आ गया है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की पूरे से समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की।